जी, अगले हफ्ते आपकी साली आ रही है हमारे घर पर। अच्छा, काम है वैसे ही। कह रही थी कि उसके कॉलेज में किसी गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमारा ही गांव मिला था। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अबे तेरा बाप शंभू शंभू दादा बोल रहा हूँ। हाँ, शंभू दादा। हाँ, कैसे याद किया इतनी रात को? सुना है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है और क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, हाँ, काफी सेक्सी भी है। दादा ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो आप दादा? अपनी बीवी को तैयार कर और गाड़ी आएगी उसमें उसको बिठा दे और अंदर चला जाए। दादा आप नशे में लगते हो तो पीवी रखिए, आप आराम करो, कल सुबह बात करते हैं। बोला ना 10 मिनट, गाड़ी आएगी, ड्राइवर को ज्यादा इंतजार मत कराइए। चल रख फोन। दादा क्या हुआ? कौन था? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बात हो गई? रात भर मैं तेरे जीजा का रास्ता देखती रही, लेकिन वो वापस नहीं आए। सुबह पुलिस वालों ने बताया कि जंगल में तेंदुआ मारकर खा गए। छोटी मुझे उनके लाश तक भी नसीब नहीं हुई। मुझे यकीन है कि उनका मर्डर किया गया है, और लेकिन पुलिस वाले सबूत और गवाह मांगते हैं, और सबके सब शंभू के साथ मिले हुए हैं। दीदी तुम टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त है सुनील, वो साइबर क्राइम में है, मैं उससे बात करूंगी। छोटी तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊंगी। गांव छोड़कर चली जाना, लेकिन ऐसे नहीं, हम लड़ेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं राम सिंह की पत्नी रीना। राम सिंह की? अरे आइए आइए बैठिए। राम सिंह की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है जी। हमारी फोर्स का जांबाज लड़का था। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर मुझे शक है कि मेरे पति को तेंदुए ने नहीं खाया, बल्कि उनका मर्डर हुआ है, और मुझे शक है कि इसमें शंभू का हाथ है। देखिए आप बहुत दुख में हैं, मैं आपका दुख समझता हूँ। आप जो शक कर रही हैं, दिमाग में बातें आती हैं। आपने खुद बयान दिया है कि उस रात राम सिंह अकेला साइकिल लेके चला गया था, और जिस एरिया में वो गया था वहां तेंदुए हैं। तो आप जो बोल रहे हो, कोई बिना गवाह सबूत के तो क्या कर सकेंगे हम? सर आप गवाहों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो हम आपको लाके देंगे, आप बस केस ओपन करवाइए। बिना सबूत के आप कहते हो? मैं आपकी कंप्लेंट डेली डायरी में तो एंटर कर लूंगा, लेकिन एफआईआर मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास कोई जायज सबूत या गवाह ना हो। वो हम आपको लाके देंगे, आप बस केस ओपन करवाइए। सोहन बेटा, इनकी सारी रिपोर्ट लिखो, इन दोनों के साइन ले लेना। अभी तक कोई चीज़ आपकी अगर ऐसी रह गई हो जो पहले आपने नहीं बताई, या कोई नई चीज़ आपके सामने आई हो, आप हमें बताएं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा एंड वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट। अगर कुछ गलत हुआ है तो हम ढूंढ लेंगे उसको, ठीक है? आई विल सी टू इट पर्सनली, जो इसमें बेस्ट हो सकता है आप लिखवा दीजिए सारा, ठीक है जी? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तुम जाओ, गाड़ी निकालो। ठीक है। दादा, ये राम सिंह की बीवी आपके खिलाफ मर्डर कंप्लेंट करवाने आई है?
राम सिंह? अरे राम सिंह हवलदार, जिसकी बीवी को आपने अपने यहाँ बुलवाया था। अच्छा 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 अच्छा, राम सिंह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो उसको अपना शौक पूरा, इसी बहाने मुलाकात तो होती रहेगी। दादा ये हंसने की बात नहीं है, उसके साथ ना कोई शहर से लड़की आई है। उसके साथ एक लड़की और है? हाँ तो ठीक है, एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री है। दादा दादा आप हल्के में ले रहे हो। अरे क्या दादा 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 दादा, तू अपना काम कर खाली है, कंप्लेंट लिख, जो कह रही है वो कर, समझा? ठीक है दादा, ओके। राम सिंह की बीवी दोबारा फाइल खुलवा रही है मर्डर की। उसको लगता है उसको कुछ मिल जाएगा इससे, लेकिन तू एक काम कर क्रिश, तू उस पर नजर रख, ठीक है? समझ गया ना? चल ठीक है, जा। अच्छा राम सिंह, ये देखो, सुनील ने जो डिटेल्स भेजी है उस हिसाब से 27 मार्च रात 9 बजे से 10:30 तक इस नंबर पर लगातार बातें हुई हैं और 10:30 के बाद रात 2 बजे तक इसी नंबर के पास 5 और नंबर। अरे भैया जी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, गर्मी में भी खिड़की बंद करके सोते हैं। कुछ नहीं होगा। ओ निकल जाओ। ले खुल गई खिड़की भी। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई जगह है पेशाब करने की? अरे तो भाभी जी एक काम करिए ना। अरे भाभी जी आप अपने घर का दरवाजा खोल दीजिए, हम आपके टॉयलेट में कर देंगे अपना। जब पुलिस आएगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा, साड़ी हाथ से निकल जाएगी तुम लोगों की। अच्छा अच्छा, बुला लीजिए हाँ? हम यहीं बैठे हैं, हम मिलते हैं। अपकमिंग इंस्पेक्टर सूरज स्पीकिंग। सर कुछ बदमाश हमारे घर के आगे बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? सर वो मेरे घर के आगे पेशाब कर रहे हैं। ओहो मैडम, क्या आपकी दीवार पे लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है? अगर है? ओ फोन कट गया। अरे हम रुके या जाएं? खोल रही हो तो खोल दो, हम आ जाएं। दीदी सुनो, बात करो। हेलो भाभी जी, अरे कहाँ गए? अरे मुझे लगता है कि पुलिस में केस तो दर्ज हो ही जाएगा, तो तुम वो केस दर्ज करवाओ। ठीक है। मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आ चुकी है। कुछ लीगल इश्यूज हैं, इसलिए मैं वो सब तुम्हें सेंड नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। मैं कल सुबह खुद ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है? ठीक है। चलो भाई। ये लीजिए सर, इसमें शंभू के फ़ोन की सारी डिटेल्स हैं, जिससे ये साबित होता है कि असली गुनहगार वही है और इसमें पूरी तरह से शंभू का ही हाथ है। तुम्हें इससे बढ़िया सबूत मैं दिखाता हूँ। दीदी, ये तो सुनील है। दीदी दीदी, मतलब इन लोगों ने उसे भी मार दिया। दीदी ये रहा सबूत। शंभू दादा का इलाका है ये, शंभू दादा का इलाका है ये। यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता।
मेरी बहन को छोड़ तुझको भी ऐसे ही चली मारूंगा जाऊंगी। मैं, तुझको भी ऐसे ही मारूंगा। साली तूने शंभू दादा के मुंह पे थूका। इस कुतिया की पिल्ली को पकड़ के लेकर जाओ और इसकी वो हालत करनी है कि साले इस पे आते आते कोई थूके। पूरा थाना खाली करो। एसपी, और तू भी जा अंदर। दादा, अरे ये तो मर गई। एक काम कर, इसकी लाश को ऐसे उठा और जंगल में फेंक दे तेंदुओं के पास। बोला था छोटी तू चली जा।